Good morning, students. Today's we will start with the new chapters, hospital formulary system. This chapter includes comes in the category of hospital and clinical pharmacy part 2, D Pharma second. Students, आज हम स्टडी करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में पार्ट फर्स्ट है हमारा। उसमें है तो हमारा टॉपिक हॉस्पिटल फॉर्मरी सिस्टम। मेरी प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया था कि बेड साइड फार्मेसी क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, रोल क्या है फार्मासिस्ट का, DSSR क्या है, ड्रग्स इन्वेंटरी कंट्रोल, वो सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे हॉस्पिटल फॉर्मरी सिस्टम। सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट, हॉस्पिटल फॉर्मरी सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग वी विल स्टडी द इंडेक्सेस कि हम इसमें क्या स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रीजन क्या है फॉर द नीड ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मरी, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, प्रिपरेशन, देन इनके फंक्शन, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस, गाइडलाइंस क्या है, फॉर्मरी वर्सेस ड्रग लिस्ट। सो व्यूअर, हमारी फर्स्ट है स्लाइड, वो है हॉस्पिटल फॉर्मरी सिस्टम। एक्चुअली क्या है? ए हॉस्पिटल फॉर्मरी सिस्टम इज अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। ऐसी सिलेक्टेड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग दैट इज रिफ्लेक्ट करंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ मेडिकल स्टाफ, जिन पे जो मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल में वो करंट जज करता है उनको उनके क्लिनिकल basis पे। The selection is based on the evaluation of these preparation against the need of the patient. Very simple. So the hospital formulary system is a method, एक ऐसा method है whereby the medical staff of a hospital working through PTC. So क्या है, जो hospital formulary system है उस पे मेडिकल जो स्टाफ है वो PTC के थ्रू। पीटीसी क्या है, हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, दैट इज फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। ये क्या है, कमेटी बैठती है जो इवैल्यूएट्स करता है, मॉडिफिकेशन करता है एंड सिलेक्ट करता है अमंग द न्यूमरस अवेलेबल ड्रग्स एंड देयर डोसेज फॉर्म, दोज व्हिच आर कंसीडर्ड मोस्ट यूजफुल इन पेशेंट केयर। सो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट है टू प्रोवाइड द हॉस्पिटल स्टाफ ऑफ information on which the drugs have been selected for use in the hospital by the committee। क्या है कि जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना ड्रग्स के रिगार्डिंग जो कि सिलेक्टेड है और जो कि कमेटी द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। सेकंड है फॉर्मरी, हॉस्पिटल फॉर्मरी प्रोवाइड द स्टाफ। क्या है, स्टाफ प्रोवाइड करता है जो कि बेसिक थेरेपेटिक इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सिलेक्टेड ड्रग्स। It also provides the information on hospital policies and procedure governing the use of drugs. So ये क्या है, जो हॉस्पिटल पॉलिसीज है उनका जो प्रोसीजर है जो गवर्न करता है उस केस में इनको स्टडी के लिए। फोर्थ है, इट गिव्स द सेवरल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स सच एज ड्रग्स डोजिंग रूल्स, सोडियम कंटेंट ऑफ वेरियस ड्रग्स एंड हॉस्पिटल अप्रूवल एब्रीविएशन। हॉस्पिटल अप्रूवल एब्रीविएशन क्या है, हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स होते हैं जो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे कि ये ड्रग्स है उसके कुछ एब्रीविएशन लिखते हैं, जैसे पीडी, ओडी। पीडी क्या है, ट्राइडोज, ओडी क्या है, सिंगल डोज, बीडी क्या है, बाइडोज। तो कुछ ऐसी एब्रीविएशंस होती है जो कि उसको फार्मासिस्ट होता है वो आपको इंडिकेट करता है कि ये जो ड्रग्स है ये आपको दिन में 2 बार, ये दिन में 3 बार, ये दिन में 4 बार, ये दिन में एक बार। ठीक है। सो व्यूअर्स, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रीजन फॉर द नीड ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मरी सिस्टम। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कारण है कि हमें इसकी जरूरत पड़ती है, वो क्या है? द need of hospital formulary system is increasing nowadays because to increase in number of drugs in the market में number of drugs कैसे increase कर रही है। second है to increase influence of advertising and unscientific drug literature, कि जो आपका जो साइंटिफिक ड्रग लिटरेचर है जिसके ऊपर फार्माकोपिया बेस है, जहाँ से वो ड्रग लिटरेचर आ रहे हैं, रिव्यू आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं, फिर उनको इंक्रीज करना। फिर है टू कंप्लीट इन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ के जो प्रैक्टिसेस
फार्मेसी है, मार्केट में उनको कंप्लीट करना, टू कंप्लीट द मार्केटिंग प्रैक्टिस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फिर है द इंक्रीज कंपटीशन ऑफ अनटुवर्ड इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग। जो आपकी न्यू ड्रग है उसके ऊपर जो उसका इफेक्ट होता है, इल इफेक्ट, वो रीजन आप प्राइमरी फेज में, सेकेंडरी फेज में, टर्सरी फेज में पढ़ते हो, इसकी हमें नीड होती है। क्यों? क्योंकि जो आप एक हाई लेवल पे एक इसका इंक्रीज चाहते हो, किसका? एक थेरेपेटिक इफेक्ट चाहते हो, किसका? ड्रग्स का। ठीक है। सो व्यूअर्स, क्या है हमारी, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज अ लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। क्या है ये? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस है, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन व्हिच रिफ्लेक्ट्स इज द करंट क्लिनिकल व्यूज ऑफ द मेडिकल स्टाफ। की जो मेडिकल स्टाफ है उनको करंट क्लिनिकल व्यूज देना किसके रिगार्डिंग? मेडिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। It is a method whereby the medical staff of a hospital evaluates the select from among numerous available medicinal agents and dosage form that are considered most useful in the patient care in a particular hospital. So selection is made on the basis of its toxicity, unwanted reaction, quality, efficacy and bioequivalence। कि जो सिलेक्शन होता है ड्रग का वो किसी भी किस टॉक्सिसिटी बेस पे होता है, अनवांटेड रिएक्शन कैसी रिएक्शंस हो रही है, बिजारी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, क्वालिटी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है एंड बायोइक्विवेलेंस। सो ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या है आगे? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज ए मेथड जहां पर जो मेडिकल स्टाफ होता है वो एक कमेटी के थ्रू इवॉल्युएट्स करता है मेडिसिनल एजेंट्स को और उसके डोसेज फॉर्म को, which are considered to be the most useful to the patient care. Move to the next part। क्या है नेक्स्ट पार्ट हमारा? फॉर्मूलरी यूज्ड एज ए गाइड फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ। जो हॉस्पिटल में फॉर्मूलरी होती है वो गाइड करता है किसको? मेडिकल स्टाफ को एंड पैरा मेडिकल स्टाफ को। इट प्रोवाइड्स information for procuring, prescribing, dispensing, administration of drug under brand names। ठीक है। उसको वो प्रोक्यूर करता है, उसको वो स्टोर करता है, डिस्पेंस करता है, एडमिनिस्ट्रेट देता है, फिर उसको कंपाउंडिंग करता है। फिर है प्रिस्क्राइबिंग। वो कैसे उसको प्रिस्क्राइब करता है? वो कंपाउंडेड फॉर्म में प्रिस्क्राइब करता है, वो नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्राइब करता है। फिर उसकी हैंडलिंग और प्रिस्क्राइबिंग कैसी है, एरर उसमें कैसे है, वो सारी चीजें। फिर है आपका डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब है कि वो कैसे उसको डिस्पेंस कर रहा है, कैसे वो उसको दे रहा है, कैसे वो उसको लिख रहा है, किस फेस में वो दे रहा है। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अंडर ब्रांड नेम। की जो ड्रग्स है, कि जो ब्रांड नेम है, जो आपका जो कंपनी द्वारा ली गई है, कंपनी अपने आप ही उनमें जो ब्रांड नेम दे रही है किसी भी प्रोडक्ट्स में, किसी भी बायोलॉजिकल किसी भी मेडिसिन, जो आपकी ड्रग्स है, टैबलेट है, कैप्सूल है, उसमें जो ब्रांड नेम दे रही है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर उसको सेट करती है। ठीक है। इसके बाद है आपका मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो है आपका वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉर्मूलरी। और ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मूलरी इज नॉट ओनली टू कंट्रोल द यूज ऑफ द ड्रग बट आल्सो सप्लाई यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द प्रिस्क्राइबर। जो फॉर्मूलरी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो कंट्रोल करता है यूज ऑफ द ड्रग बट आल्सो टू सप्लाई यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ फॉर्मूलरी। प्रिस्क्रिप्शन एक मेन पैरामीटर्स है जिसमें फॉर्मूलरी इंपॉर्टेंस में द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मूलरी इज टू प्रोवाइड द हॉस्पिटल स्टाफ। जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फॉर्मूलरी है किसका? हॉस्पिटल स्टाफ में। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग products approved by the PTC and provide basic therapeutic information। जो इंफॉर्मेशन है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट्स का उसको अप्रूव करता है कौन? पीटीसी। पीटीसी क्या है? फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। जो एक कमेटी बैठती है वो इसको अप्रूव करता है किसी भी ड्रग इंफॉर्मेशनल पैरामीटर्स को एंड प्रोवाइड बेसिक थेरेपेटिक इंफॉर्मेशन। थेरेपेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? ड्रग्स के रिगार्डिंग की जो इसका इफेक्ट है वो बिल्कुल ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स उसको लेता है वो है हमारा थेरेपेटिक इंफॉर्मेशन। फिर है इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द यूज ऑफ द ड्रग। हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज है कैसे वो इन्फॉर्म कर रही है, कैसे वो आगे प्रोसीड कर रही है रिगार्डिंग द गवर्निंग द यूज ऑफ द ड्रग, कैसे उसको गवर्नमेंट उसको कैसे उसको वो गवर्न कर रही है। फिर है
Special information regarding drug use, drug dosage, schedule, hospital approved abbreviation and special information about drug की जो special information है किसके regarding the drug dosage, scheduled है, hospital approved abbreviation and special information about the drug. ये सारी approved abbreviation है, ये सारी आती है organization of the फॉर्मूलरी की कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कैसे आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। और इंफॉर्मेशन किस टाइप की आती है, फर्स्ट है हमारी एंट्रीज इन फॉर्मूलरी, जेनरिक नेम ऑफ बेसिक ड्रग, कॉमन नेम्स दैट इज ब्रांड नेम से, डोसेज फॉर्म है, किस फॉर्म से है, स्ट्रेंथ कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, फॉर्मुलेशन कैसी है, नेम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट कैसा है, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है, अडल्ट है, पीडियाट्रिक डोज है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी कॉस्ट है, वो सारी चीजें। सो इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रग प्रोडक्ट्स, फर्स्ट है हमारी एंट्रीज इन फॉर्मुलरी, क्या है, जेनरिक नेम ऑफ बेसिस ड्रग, कॉमन नेम क्या है, डोसेज फॉर्म क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, फॉर्मुलेशन कैसा है, फॉर्मुलेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट कैसा है, और आप किस टाइप की डोज दे रहे हो और किसको दे रहे हो, एडल्ट है दैट इज पीडियाट्रिक्स है, जियाट्रिक्स है, ये सारी चीजें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कॉस्ट उसकी कैसी है, वो सारी चीजें। इसके बाद है आपका एंट्री ऑफ ए ड्रग इनटू द फॉर्मूलरी इज ए कॉम्प्लेक्स मैटर, जो आप फॉर्मूलरी में एंट्री करते हो किसी भी ड्रग की, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स मैटर, क्यों, बिकॉज ओनली द मेंबर्स अलोन, क्योंकि उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठे वो ग्रुप में नहीं होते, बिकॉज दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड ईच ड्रग। फिर है क्लिनिकल एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर इनवाइटेड इन दिस प्रोसेस, की जो क्लिनिकल एक्सपर्ट्स है किसी भी वेरियस डिपार्टमेंट्स में आर इनवाइटेड इन दिस प्रोसेस। द गाइडलाइंस आर फ्रेम्ड बाय द पीटीसी कमेटी, जो इसकी गाइडलाइंस है उसको फ्रेमवर्क कौन करता है, दैट इज पीटीसी। क्या है पीटीसी, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। बी है पॉइंट हमारा, इंडेक्स टू द ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, इंडेक्स की जो इंडेक्स है ड्रग का, कैसे आप उसको स्टडी करोगे। देयर आर टू वेज, क्या है, देयर हैव ओनली टू वेज, फर्स्ट है हमारा जेनरिक नेम और ब्रांड नेम, क्या है हमारा फर्स्ट, दैट इज जेनरिक नेम एंड ब्रांड नेम, द प्रॉपर पेज नंबर शुड बी गिवन फॉर रेफरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, की जो आपका जेनरिक नेम है या आपका ब्रांड नेम है वो उसकी प्रॉपर पेज हो, देयर शुड हैव नंबर शुड बी गिवन फॉर रेफरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, therapeutic हो, this index is accordingly to the therapeutic category like anti-histaminic drug, anti-infective drugs like that, ठीक है। तो इंडेक्स में आप क्या करोगे, जो आपकी जेनरिक ड्रग है वो, और जो आपका थेरापेटिक और फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स है उसकी स्टडी। सेकंड है आपका इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज, क्या है, फर्स्ट हमारा वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर फ्रेम्ड फॉर ड्रग यूसेज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्रग यूज, वेरियस बहुत सारी जो मतलब पॉलिसीज होती है और जो मतलब प्रोसीजर होते हैं आर फ्रेम्ड होते हैं इसके ड्रग यूसेज में एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द ड्रग यूज, ठीक है। बी है हमारा ब्रीफ डिस्कशन ऑफ पीटीसी इंक्लूडिंग इट्स मेंबरशिप रिस्पांसिबिलिटी, की जो पीटीसी के इंक्लूडिंग जो मेंबरशिप है, जो वहाँ की मतलब रिस्पांसिबिलिटी है, आप उसको डिस्कस करते हो किसके रिगार्डिंग, पीटीसी के रिगार्डिंग। इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल regulations governing the prescribing, dispensing, administration of drugs, generic name, rules to be followed by the medical representatives, emergency drug products etc. की जो इंफॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग, हॉस्पिटल रेगुलेशन के रिगार्डिंग, कैसे आप प्रिस्क्राइबिंग कर रहे हो, डिस्पेंसिंग कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है ड्रग्स का, जेनरिक नेम कैसा है, रूल्स कैसा है, वो सारी चीजें आप आती हैं इमरजेंसी ड्रग प्रोडक्ट्स में, और कैसे आप वहाँ की जो इमरजेंसी ड्रग्स है कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हो, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर है आपका स्पेशल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या आता है, द मटेरियल टू बी इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन वेरी फ्रॉम द हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल बट इट शुड बी
यूजफुल टू द हॉस्पिटल स्टाफ। फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लिस्ट, कि कैसे आप अपना न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। इक्विवेलेंट डोसेज ऑफ सिमिलर ड्रग कैसा है। लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीविएशंस कैसी है, गाइडलाइंस कैसी है, कि आप कैसे कि किस फेज में, किस एज में किस डोज को दे रहे हो, पीडियाट्रिक को दे रहे हो, जीएट्रिक को दे रहे हो। लिस्ट ऑफ शुगर फ्री ड्रग प्रोडक्ट्स कैसा है, कि जो शुगर फ्री होती है, एंटी जो डायबिटिक ड्रग होती है, कैसे आप उसको यूज कर रहे हो। फर्स्ट है हमारी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की कैसे आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हो। थर्ड है इक्विवेलेंट डोसेज ऑफ सिमिलर ड्रग, कैसे आप उसको इक्विवेलेंट कर रहे हो सिमिलर ड्रग्स में। लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीविएशन, कि कैसे आप हर हॉस्पिटल में अप्रूव्ड जो एब्रीविएशंस होती है कैसे उनको यूज कर रहे हो। गाइडलाइन कैसी है फॉर कैलकुलेटिंग द पीडियाट्रिक डोज। फिर है लिस्ट ऑफ शुगर फ्री ड्रग प्रोडक्ट्स। ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी आती है स्पेशल इंफॉर्मेशन, दैट इज द that in comes in the कैटेगरी ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन। किसके रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, सिमिलर डोज कैसा है, इक्विवेलेंट फेस में है, एब्रीविएशन कैसी है, और जो गाइडलाइंस है आपकी कैलकुलेटिंग करते हो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में, कि जो डीलिंग फॉर्मूला कैसा है, यंग्स फॉर्मूला कैसा है, लिस्ट ऑफ शुगर फ्री, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद है आपका व्यूअर्स की advantage and disadvantage of hospital formulary system। हाँ जी, advantage and disadvantage of hospital formulary system। The ground on which hospital is not favored are, first क्या है, the hospital formulary system deprives the physician of his right and prevent to prescribing and obtain the brand of his choice। Second है, the hospital formulary system in many instances permit the pharmacist to act as the sole judge of which brands of drug are to purchase and डिस्पेंस। की जो हॉस्पिटल फॉर्मरी सिस्टम है उसमें जो फार्मासिस्ट है उसको अपने सोल जज विश्वास हो कि जो ब्रांड नेम से ड्रग्स कैसे उसको परचेज कर रहा है, कैसे उसको डिस्पेंस कर रहा है। फिर है द सिस्टम अलाउज फॉर द परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन वेयर देयर इज नो फार्मासिस्ट, नो स्टाफ फार्मासिस्ट। द सिस्टम डज नॉट रिड्यूस द कॉस्ट, की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल रिड्यूस ना हो। पेशेंट और थर्ड पार्टी बायर बिकॉज इंस्टीट्यूशन परचेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग एट रिड्यूस रेट बट डू नॉट पास ऑन द बेनिफिट टू पेशेंट बाय रिडक्शन इन देयर कॉस्ट। सो क्या है कि जो थर्ड पार्टी व्यूअर्स है, जो इनके इंस्टीट्यूशन है परचेज है लार्ज नंबर ऑफ ड्रग है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, वो उसका कोई भी पेशेंट को बेनिफिट ना हो। ठीक है, इसके बाद है आपका गाइडलाइंस, कि आपकी गाइडलाइंस कैसी है। द गवर्निंग बॉडी ऑफ द हॉस्पिटल सेल अपॉइंट ए फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी कंपोज्ड ऑफ फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट व्हिच विल प्रिपेयर द हॉस्पिटल फॉर्मूला सिस्टम। The medical staff in the governing body shall sponsor and outline the purpose, organization, function, and scope of the hospital forming system. It should be adopted the principal इसको principal adopt करता है as per the need of the particular hospital। Last है हमारी part that is formulary versus drug list। Formulary क्या है, uses consist of listing of therapeutic agents by their generic name, स्ट्रेंथ नेम, पोसोलॉजी क्या है, ड्रग्स की पॉइजनेट क्या है, यूज क्या है, रिकमेंडेड क्वांटिटी क्या है टू बी डिस्पेंस्ड। फिर है ड्रग लिस्ट। ड्रग लिस्ट में क्या आता है, ऑन द अदर हैंड यूजली कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ थेरेपेटिक एजेंट्स बाय देयर जेनरिक नेम फॉलोड बाय द डाटा, स्ट्रेंथ कैसी है, फॉर्म कैसी है, देयर में नोट द एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो ये था हमारा स्टूडेंट्स हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। अगर जो मैं इसको समराइज करूं तो ये है हमारा, हमने इसमें क्या स्टडी किया, डेफिनेशंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके ऑब्जेक्टिव, की जो हॉस्पिटल स्टाफ को इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द सिलेक्टेड यूज ऑफ ड्रग। फॉर्मुलरी क्या देता है, स्टाफ दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर क्या है इसमें हमें ये उस हॉस्पिटल की जो भी सारी मतलब पॉलिसीज होती है, दैट इज द सेवरल इंफॉर्मेशन ऑफ सच ड्रग डोसिंग रूल में। ठीक है, तो ये हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, क्या रीजन है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, फंक्शंस कैसा है, एडवांटेज कैसी है इसकी, ये सारी चीजें। सो व्यूअर्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, वो है हमारा आगे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो थैंक यू व्यूअर्स, हैव ए नाइस डे।
Thank you.